नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, सोशियोलॉजी की रिवीजन सीरीज़ में आज हम समिति के बारे में पढ़ेंगे। आप सुनते होंगे कि ये किसान समिति है, ये जनजातीय समिति है, ये युवाओं की समिति है, ये महिलाओं की समिति है। तो समिति आखिर है क्या? देखिए, पता आपको सब है, बस समाजशास्त्र में क्या होता है, हमको थोड़ा सा उसको सही फॉर्म में लिखना है। दूसरी चीज़ कैसे कैसे लिखना है, क्योंकि नंबर लेना हमारा उद्देश्य तो यही है। तो समिति क्या है? एक मानव का समूह है, ये तो सबको पता है। व्यक्तियों का समूह है जो सामान्य उद्देश्य के लिए संगठित होती है। जैसे आपका कोई भी उद्देश्य है, आपका उद्देश्य है कि सरकार मान लीजिए पद निकाले और ज़्यादा, पीएससी में और ज़्यादा भर्ती हों, या आपका एक उद्देश्य है कि भाई किसी चीज़ के लिए उम्र कम हो, तो आप समिति बनाएं कि भाई ऐसा ऐसा करते हैं, और उसके लिए फिर आप संगठित हो गए। आप संगठित हुए किसी उद्देश्य के लिए, वो उद्देश्य पूरा हो गया, वो ख़त्म हो गई। जैसे महिला संगठन हो गया। महिला संगठन मान लीजिए महिलाओं ने एक समिति बनाई कि भाई हमारे गांव में शराब बंद होना चाहिए। उनकी एक समिति थी, वो समिति अपना प्रदर्शन की, जो भी की, वो मांग पूरी हो गई, समिति ख़त्म हो गई। किसान समिति बनी कि एमएसपी इतना होना चाहिए, वो बने, मतलब विकास इनका कैसे हुआ, वो विकसित हुए, मतलब बैठे आपस में आके। जैसे पहले हम समुदाय पढ़े थे, वो अपने आप बनता है स्वतः, समिति हम बनाते हैं। दूसरा, हर कोई इसके सदस्य नहीं होंगे ना किसान संगठन के। जो चाहेगा उस उद्देश्य को, जो चाहता है वो सदस्य होगा, और उनका एक निश्चित उद्देश्य होगा, ऐसा नहीं कि कॉमन उद्देश्य है, और वो जब काम हो जाएगा तो भंग हो जाएंगे। जैसे राजनीतिक पार्टी भी है, ये भी एक समिति का ही उदाहरण है। क्या क्या होगा इसमें? पहली चीज़ है व्यक्तियों का समूह होगा, ये तो हम देख ही लिए। कोई भी संगठन आप बनाओगे समाजशास्त्र में, बिना व्यक्तियों के समूह के तो बनेगा नहीं। दूसरा, इनका निश्चित उद्देश्य होगा। आप समिति इसीलिए बनाओगे ना, एक संगठन इसीलिए बनाओगे क्योंकि आपका कोई निश्चित उद्देश्य है। फिर क्या है? विचार पूर्वक स्थापित होगा, मतलब आप स्थापित आपस में बैठोगे, विचार करोगे कि भाई ये बनाते हैं, ऐसा करते हैं, और उसके बाद आप उसको स्थापित करोगे। चौथी चीज़ जो मैं बोल रहा था, इसकी सदस्यता ऐच्छिक होगी। जैसे समुदाय है, आप गाँव में रहते हो तो आपको सदस्य बनना ही पड़ेगा, लेकिन कोई किसान संगठन बना, कोई महिला संगठन बना, तो उसकी सदस्यता ऐच्छिक है ना, कि जो लेना चाहता है वो ले। अगला है कि ये नियमों पर आधारित होगा। जो भी आपकी समिति है, जैसे आपका किसान संगठन ही मान लीजिए, तो वो नियम बनाएगा कि भाई हमारे नियम ये हैं। जैसे गांधी जी आंदोलन कर रहे थे, तो नियम बनाए ना कि जो भी सत्याग्रही है उसको ऐसा ऐसा काम करना है, वो भी एक समिति का उदाहरण है। अस्थायी प्रकृति, अस्थायी मतलब, स्थायी मतलब वो हमेशा रहेगा, अस्थायी मतलब आपके एक उद्देश्य है। जैसे मान लीजिए आज़ादी के लिए एक समिति बनी, अनुशीलन समिति, उसका एक उद्देश्य था अंग्रेज़ों को हटाना। जब अंग्रेज हट गए, वो समिति खत्म हो गई, मतलब उसकी प्रकृति अस्थायी है। उनके नियम थे कि हमको गोपनीयता रखना है। जैसे भगत सिंह लोग समिति बनाए, तो उनके नियम थे ना कि गोपनीय रखना है, ये रखना है, वो रखना है। वो निश्चित उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। जब वो उद्देश्य हो गए तो वो खत्म हो गई। औपचारिक संबंध मतलब इनके जो लोग होते हैं, इनके आपस में औपचारिक संबंध होंगे। जैसे कोई भी समिति के सदस्य हैं, तो औपचारिक मतलब होता है कि वो घरेलू संबंध नहीं। जैसे गांव में आपका आपस में घरेलू होता है ना, औपचारिक संबंध, कि साग का रांधे हंस वाला जो होता है ना। औपचारिक मतलब भाई हम सदस्य हैं, सब लोग दूर दूर से बने। जैसे व्यापारिक संगठन भी बनते हैं, तो उनके आपस में औपचारिक संबंध होते हैं, और एक निश्चित इनका संगठन होता है। ये हमको पता रहना चाहिए। तो ये इसकी विशेषताएं, बस इतना ही लिखना है। देखिए, समाजशास्त्र में क्या है, 10 नंबर का आएगा मैक्सिमम सवाल, उससे ज़्यादा आना नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 7-8 पॉइंट सभी की याद कर लीजिए, बस कंफ्यूज मत होइएगा। कंफ्यूज मतलब समुदाय का समिति में घुसा दोगे, समिति का और किसी में घुसा दोगे तो दिक्कत होगी। समिति सीधा सीधा मानव का समूह है जो सामान्य उद्देश्य के लिए संगठित होते हैं। आगे हम बता देंगे, ये उदाहरण है। फिर बता देंगे कि व्यक्तियों का समूह है, निश्चित उद्देश्य, विचारपूर्वक स्थापित की जाती है, सदस्यता ऐच्छिक होती है, नियमों पर आधारित होती है, अस्थायी प्रकृति होती है, खत्म हो जाएगी काम होने के बाद, औपचारिक आपस में संबंध होंगे, और संगठन निश्चित होगा। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।